अभी आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 14। पिछले पार्ट्स के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि किस तरह जिना ने अपने ही एम्प्लॉयर यानी डोडो ग्रुप के चेयरमैन के बेटे नाथन के खिलाफ वीडियो एविडेंस पेश किया था, जिससे कि यह साबित हो गया था कि नाथन ने न सिर्फ इलीगल बिजनेस करके काला धन कमाया, बल्कि उसने अपने प्रोडक्ट्स में खतरनाक T9 केमिकल यूज किया है जो कि कार्सिनोजन है। तो पार्ट 14 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जज ये फैसला सुना देते हैं कि नाथन को होगी 6 साल की कठोर कारावास, यानी कि 6 साल जेल में उसे मुश्किल से मुश्किल काम दिया जाएगा। जे तो दोस्तों बड़ा खुश होता है, हालांकि उसके बड़े बड़े षड्यंत्र नाकामयाब हो गए थे, पर कम से कम जिना के इस छोटे एविडेंस ने उसका मकसद पूरा तो कर ही दिया है। जिना कोर्ट से बाहर आ रही होती है तो बड़ी दुखी लगती है, क्योंकि अब उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ली उसे संभालता है कि देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो। नीचे एंड्रयू खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जिना भी हंस देती है कि डायलॉग बोलते तो बड़े क्यूट लगते हो यार तुम, लेकिन अब तक तो मुझे डोडो ग्रुप से निकाल भी दिया गया होगा। एंड्रयू ली कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बस सच का साथ दिया है, जिसकी तुम्हारी तारीफ करना तो बनता ही है। कोई तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा, बस तुम उसी हिम्मत के साथ कल ऑफिस जाना। इसी बीच दोस्तों जिना को चुटकी कॉल करके कहती है कि माँ ठीक हो गई है, वो कोमा से बाहर आ गई है। ये सुनकर ये तीनों बड़े खुश होते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। केनिया जिना को देखकर बड़ी इमोशनल होती है और कहती है पता है तुमने जो किया है ना, उसके लिए पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। जिना कहती कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे हिम्मत तो इस चुटकी ने दी। दोस्तों अब जिना की रिकॉर्ड की भी वीडियो हर न्यूज चैनल्स में प्ले होने लग जाती है, जिसमें नाथन ने यह कबूल किया था कि T9 कितना खतरनाक है और उसके जरिए उसने कितने पैसे कमाए। आम लोग तो बड़ा कुटते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी ने ऐसा जानलेवा केमिकल यूज किया है और कई लोगों की जान ले ली है। जे नेल और किमी भी दोस्तों टीवी पर ये देख रहे होते हैं। दूसरी ओर चेयरमैन की फैमिली भी टीवी पर देखती है। चेयरमैन पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि डोडो ग्रुप का नाम खराब हो गया। सिंडी कहती है कि नाथन की वजह से देखा, अब मैं भी बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पर चेयरमैन की वाइफ वो अपने बेटे को सपोर्ट करती है कि वो बेचारा 6 साल जेल में कैसे रहेगा, हमें किसी भी तरह उसकी सजा कम करवानी चाहिए। चेयरमैन तो दोस्तों बहुत ही दुविधा में होता है और चुपचाप उठकर कमरे की ओर चलने लगता है, पर अचानक गिर पड़ता है। वो लगता है बेचारा डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ नाथन को जेल लेकर जा रहे होते हैं और तब लोग उस पर अंडे फेंकते हैं, पर वो चिल्लाता है कि तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा पैसे, अंडे फेंकना बंद करो। लगता है दोस्तों ये अभी भी सुधरा नहीं है। जे और ली कार में जा रहे होते हैं तो जे कहता है कि अब वक्त आ गया है डोडो ग्रुप को हमारे नाम करने का। ली पूछता है डोडो ग्रुप को आपके नाम करने का, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा अब तुम्हें राज बताने का वक्त आ गया है। तभी दोस्तों जे का बॉडीगार्ड कहता है कि सर जल्दबाजी कर रहे हैं आप, पर जे कहता है अरे नहीं, ये तो अब अपने परिवार का सदस्य बन चुका है, इसे सच बताने में कोई खामी नहीं है। कहकर दोस्तों वो ली को अपने एक सीक्रेट ऑफिस में लेकर जाता है। यहाँ हर कोई डोडो ग्रुप के स्टॉक्स को गिराने में लगा हुआ है। कुछ लोग डोडो ग्रुप के बारे में नेगेटिव बातें फैला रहे होते हैं, तो कुछ लोग फेक अकाउंट्स के जरिए डोडो ग्रुप के शेयर्स खरीद रहे होते हैं। जे का प्लान है कि फिलहाल इस कोर्ट केस की वजह से डोडो ग्रुप के शेयर्स का दाम बहुत कम हो जाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर जे उन शेयर्स को खरीद रहा है दोस्तों। और ऐसा पॉइंट आएगा जब जे के पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे और तब वो डोडो ग्रुप का ओनर बन जाएगा। ये देखिए उसका प्लान। ली भी दोस्तों जे का सारा प्लान समझ जाता है, लेकिन जे नहीं जानता कि ली असल में कौन है। यहाँ से दिखाते हैं कि ली पैनी को बताता है कि जे तूफान की तेजी से काम कर रहा है, हमें कैसे भी करके उसको रोकना होगा, क्योंकि अगर डोडो ग्रुप उसके हाथ में गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर हमें जे को कैसे भी फंसाना होगा। दूसरी ओर दोस्तों डोडो ग्रुप के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सिंडी जाती है, क्योंकि चेयरमैन की तबीयत खराब है ना। पर शेयर होल्डर्स गुस्से में होते हैं कि कंपनी डूबने की स्थिति में है और इस वक्त चेयरमैन को यहाँ होना चाहिए था। वो कहाँ है? हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स खतरे में है और इस वक्त वो खुद आने के बजाय अपनी बेटी को भेज रहे हैं। क्यों? वैसे इस लड़की को आता क्या है? ये सुनकर तो सिंडी भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है। शेयर होल्डर्स भी गुस्से में उठकर उस पर हमला करने पे उतर आते हैं और मामला दोस्तों बहुत सीरियस मोड़ ले लेता है। अब चेयरमैन तो अपनी बेटी से भी परेशान है कि इसने नई मुसीबत खड़ी कर दी। माँ भी उसको डांटती कि मेरे बेटे को दोष दे रही थी ना, और तुम खुद भी एक मीटिंग को ठीक से संभाल नहीं पाई, बड़ी आई। चेयरमैन फिर पूछता है कि डोडो ग्रुप के गिरते हुए शेयर वैल्यू को रोकने का कोई रास्ता है क्या? तब मोजो कहता है कि सर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आप पब्लिक में डोडो ग्रुप की गलती के लिए माफी मांगे और लोगों से ये वादा करें कि मैं अपने बेटे नाथन को बेल नहीं दिलाऊंगा। सिंडी दोस्तों गुस्सा हो जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो,
मेरे पापा कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। पर चेयरमैन कहता है कि नहीं, मैं डोडो ग्रुप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगले सीन में चेयरमैन प्रेस मीट में सबके सामने आकर माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है। एक बाप के नाते तो ये मेरी हार है। डोडो ग्रुप की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बेटे ने जो किया है उसकी पूरी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी भी हालत में उसको बेल दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और हाँ, T9 से जिन लोगों को कैंसर हुआ है, जिनकी जान चली गई है, उन सब के लिए मैं पूरा कंपनसेशन दूंगा और उनकी ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाऊंगा। मैं अपनी तरफ से भी आप सबके सामने माफी मांगता हूँ। कहकर दोस्तों चेयरमैन सबके सामने सर झुकाकर माफी मांगता है। ये भी टीवी पर आता है और केन्या और चुटकी बड़ी खुश होती हैं कि चलो आखिर हमारी लड़ाई बेकार नहीं गई। और दोस्तों अब T9 पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। दूसरी ओर जेजे, नेल, ली, किमी, पैनी डिनर कर रहे होते हैं। जेजे तो बड़ा खुश होता है कि हमारा मकसद तो पूरा हो गया, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि चेयरमैन पब्लिक में इस तरह माफी मांगेगा। और दोस्तों इस डिनर में शामिल होने के लिए आते हैं कोरिया के 3 VIPs। उनमें से एक डिफेंस इंडस्ट्री का CEO होता है जिसका नाम है विक्टर। इन सबको देखकर ली और पैनी एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि लगता है इनके जरिए जेजे कुछ अलग ही लेवल पर बड़ा प्लान कर रहा है। उनकी मीटिंग होती है और ली उनकी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि डोडो ग्रुप को खरीदने के लिए जेजे को पैसे दोस्तों यही लोग दे रहे हैं और बदले में इन VIPs ने जो क्राइम किए थे उन्हें छुपाने में नेल इनकी मदद कर रहा है। इस तरह क्राइम में एक दूसरे का साथ देकर ये लोग ऊंचे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग नेल को कोरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा करने की सोच रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ जेल में दिखाते हैं तो नाथन से मिलने उसका असिस्टेंट आता है। वो गुस्से में कहता है कि मैं 6 साल इस जेल में सड़ने को तैयार नहीं हूँ, कुछ भी करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और हाँ, तब तक तुम उस जिना को फॉलो करके पता लगाओ कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, क्योंकि जेल से छूटने के बाद तो मुझे सबसे पहले उसे ही ठिकाने लगाना है। तो दोस्तों अगले दिन जिना हिम्मत करके ऑफिस चली जाती है, पर वहाँ कोई उसका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होता। शेरिल तो दोस्तों उससे लड़ने लग जाती है कि अब क्यों मुंह लेकर यहाँ पर काम करने के लिए आ गई, चलो यहाँ से। जिना का टीम लीडर उसके मुंह पे फाइल फेंक देता है कि ये काम आज शाम तक पूरा करो वरना काम छोड़ दो। एंड्रयू को दोस्तों बहुत बुरा लगता है, पर वो खुलेआम जिना के सपोर्ट में कुछ नहीं बोल सकता। सिंडी जिना को बुलाकर कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, हैं? क्या तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हो? चुपचाप रिजाइन करके यहाँ से निकल जाओ। जिना कहती, देखो मैं रिजाइन तो देने वाली हूँ नहीं। और दोस्तों ये कहकर वो चली जाती है। शेरिल ने तो जिना का चेयर तक निकाल दिया था। जिना बहुत देर खड़ी काम कर रही होती है। एंड्रयू डायरेक्टली तो उसकी मदद नहीं कर पाता, लेकिन वो हाउसकीपर से कहकर जिना के लिए खाना वगैरह खरीद कर देता है और उसकी बड़ी केयर करता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आफत जिना पर आने वाली थी शायद वो नहीं जानती थी। चेयरमैन की वाइफ को पता चलता है कि जिना ऑफिस आई है तो वो भी ऑफिस आ जाती है और जिना को देखते ही वो उसके गाल पर जोर का तमाचा मारती है। कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ गवाही देकर तुम हमारे ऑफिस में काम करने आ गई। तुम जैसी लड़की को काम पर रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने हमारी पीठ पीछे चाकू घोंपा है हम पर। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और रिजाइन देकर निकल जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों ली से रहा नहीं जाता। वो कुछ कहने चाहता है लेकिन ग्रे उसको रोक देता है कि रुक जा। जिना भी कुछ कह नहीं पाती और चेयरमैन की वाइफ के बॉडीगार्ड्स उसे खींचकर ऑफिस के बाहर धकेल देते हैं। ली उसे उठाता है और माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने ही तुम्हें ऑफिस आने को कहा था, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। पर जिना कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। अब मुझे जल्दी से बस किसी दूसरी नौकरी को ढूंढना होगा। मैं चलती हूँ, तुम फिक्र मत करो। कहकर दोस्तों वो चली जाती है। ये सब कुछ देखकर एंड्रयू जेजे से कहता है कि हमें जिना के लिए कुछ करना चाहिए। उसने हमारा मकसद पूरा होने में काफी मदद की है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि नाथन के खिलाफ एविडेंस देकर वो हमारी ही मदद कर रही है। पर दोस्तों जेजे कहता है कि अरे गोली मारो उसको, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड्रयू को दोस्तों गुस्सा आ जाता है और पूछता है कि अच्छा, मतलब आप डोडो ग्रुप के ओनर बन जाएंगे, फिर मुझे क्या मिलेगा? जेजे कहता है कि अरे बेटा, मैं डोडो ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 60% शेयर खरीद पाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा शेयर बेचा नहीं जाएगा ना, और बाकी 40% शेयर तो चेयरमैन के परिवार का ही रहेगा। लेकिन तुम्हारे जरिए मुझे उस 40% से भी एक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि जब चेयरमैन को पता चलेगा कि तुम उनके बेटे हो तो वो तुम्हें भी कुछ शेयर देंगे और उन शेयर्स के बल पर ही मैं डोडो ग्रुप का असली ओनर बन जाऊंगा। इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। वैसे मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर एक पावरफुल बिजनेसमैन बनकर मैं असल में पॉलिटिक्स में एक पावरफुल आदमी बनना चाहता हूँ। बिजनेस तो उसका सिर्फ एक जरिया है। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है और वहाँ गिरते शेयर को देखते हुए चेयरमैन को भनक लग जाती है कि कोई तो घोटाला कर रहा है, पर ये कौन कर रहा है इसका उसे अंदाजा नहीं होता। दोस्तों तब उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक फोन होता है। उस पर एक कॉल भी आता है और वो कॉल ली ने किया था। असल में उसी ने ये फोन भेजा होता है। वो अपनी आवाज को चेंज करके कहता है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके शेयर्स किसकी वजह से गिर रहे हैं? चेयरमैन पूछता है, तुम हो कौन
और मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? ली कहता है कि आपके पास कोई और रास्ता है भी नहीं, यकीन करना पड़ेगा। कहकर दोस्तों ली एक ऑडियो प्ले करता है और ये ऑडियो उस दिन की रिकॉर्डिंग है जब जेजे ली के साथ कार में था, लेकिन नशे में वो ली को अपने मकसद के बारे में बहुत कुछ बता रहा था और ली ने उस समय उसको रिकॉर्ड भी किया था। प्ले करने के बाद ली कहता है कि अब शायद आपको पता चल गया होगा कि कौन आपके खिलाफ डोडो ग्रुप का ओनर बनने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में जेजे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या फिर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। पर वो थी तो जेजे की आवाज, तो वो अपने आदमियों से कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ और हाँ, मेरे दूसरे बेटे के बारे में भी कुछ पता चला क्या? चेयरमैन की वाइफ ये बात सुनकर बड़ी टेंशन में हो जाती है। तब मोजो चेयरमैन को बताता है कि मैंने अपनी टीम के बेस्ट एजेंट को यूएस भेज दिया है आपके बेटे के बारे में पता लगाने के लिए, वो जल्द ही कोई इन्फॉर्मेशन देगी। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ जेजे से मिलती है और पूछती है कि चेयरमैन के बेटे के बारे में क्या कुछ पता लगाया तुमने? जेजे कहता है कि मैं नाथन के केस में इतना उलझा हुआ हूँ कि चेयरमैन के दूसरे बेटे को ढूंढने में मेरे को टाइम ही नहीं लगा। तो दोस्तों चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम कुछ भी करो पर वो लड़का चेयरमैन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना वो उस लड़के को मेरे बेटे की जगह पे बैठा देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ जेजे एंड्रयू से कहता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ निकालना चाहते हैं और यही मौका है तुम्हें उनके पास ले जाने का। तुम तैयार हो जाओ, अपने पापा से मिलने के लिए चलो। दूसरी ओर मोजो ने दोस्तों रोशी को यूएस भेजा था कि वो यानी एंड्रयू का पता लगा पाए। रोशी उसकी कॉलेज की एक लड़की से मिलती है और पूछती है कि एंड्रयू के बारे में तुम क्या जानती हो। वो बताती है वो एकदम चुप रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, पर कॉलेज के ईयर बुक में उसके बारे में हमने लिखा जरूर था। कह